हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस सुबह का है, मैं सुबह के नहा धोवा के आ गई थी, हेयर वॉश की थी ना, तो अभी टॉवल मतलब लगा के रखी हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ। फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए बच्चों के लिए। तो फिर मैं मूंगफली के दाने फ्राई की हूँ, फ्राई करके उसको निकाल ली हूँ। आज मैं ना बनाऊँगी पोहे बच्चों के लिए, फिर कांदा पोहा बनाऊंगी। तो मैं मतलब मूंगफली फ्राई की हूँ, फिर तड़के दी हूँ। कांदे मतलब थोड़ा मतलब भून लूँगी, फिर उसमें हल्दी डालने के बाद मतलब थोड़ा सा टमाटर भी डालूंगी, क्योंकि मतलब थोड़ा टमाटर डाल दो ना तो अच्छा रहता है। वैसे टमाटर नहीं डाला जाता है, बहुत सारे डालते हैं, वो नहीं डालते हैं, वैसे ही बनाया जाता है। बस मैं थोड़ा सा ही डाल देती हूँ, एक टमाटर काट के। मैं पोहे ना पहले से ही मतलब मतलब धो के ना अच्छे से पानी निचोड़ के छन्नी में रख दी थी, कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो फिर मतलब वो खिले खिले बनते हैं, नहीं तो एक में चिपक जाते हैं, पानी रहता है तो। फिर उसको अच्छे से मिलाने के बाद उसमें मूंगफली के दाने डाली हूँ, ऊपर से नींबू डाली हूँ। हमारे पास करी पत्ते नहीं थे ना, तो इसलिए मैं करी पत्ते नहीं डाली हूँ, स्किप कर दी हूँ। जो जितना था ना उसी के हिसाब से मैं बना ली हूँ। बनाने के बाद मैं उसको रख दी हूँ। अभी मतलब वहीं पे किचन में छोड़ दूँगी, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, बच्चों की टिफ़िन में रखना है। फिर मैं आ गई थी ना इसको नहला के, आर्यन तो नहा लिया था, अथर्व को नहला धुला के फिर मैंने उसको तैयार करने पे लग गई हूँ, कि उसको तैयार कर देती हूँ। फिर दोनों मतलब वो खुद तैयार हो जाता है, इसको तब ऊपर का बटन नहीं बंद कर पाता है, बाकी मतलब सब कुछ कर लेता है। तो कह रहा था ऊपर का बंद कर दो, तो मैंने कहा ठीक है, इसको पहना दूँ, फिर मैं तुम्हारा देखती हूँ, जितना कर पाओ उतना कर लो। तो वो करने पे लग गया ना, वो पहन वहन रहा है, इसको मैं पहना चुकी हूँ। और फिर इसका मतलब ये पैंट ना खुल जाता था बार बार, इसका हुक ढीला हो गया था, फिर हुक मैं टाइट की हूँ। फिर दोबारा से इसको पहनाई हूँ अच्छे से। फिर पहनाने के बाद ना टाई वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करने में ना बहुत मेहनत लगती है। सुबह सुबह नाश्ता पानी बनाओ, बच्चों को तैयार करो, सब कुछ करना होता है ना, तो बहुत देर होने लगती है। और वैन भी बहुत जल्दी आ जाती है ना, 7:30 पे वैन आ जाती है। तो बच्चों को मतलब जैसे बड़े होते हैं ना, तो बना दो, टिफ़िन रख दो वगैरह, और बच्चे खुद खा लें, पहन लें, तो मतलब इतना देर नहीं होता है जितना बच्चों को तैयार करने में लगता है ना। मुझे बच्चों को तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। आयरन तो मतलब कर लेता है ना, बस टाई वगैरह नहीं लगा पाता है, ये भी तो इसका टाई वगैरह लगाना होता है, कंघी उंघी इसका भी करना होता है, क्योंकि अभी ये खुद से कंघी नहीं कर पाता है आर्यन तो। और मतलब शौक शौक शूज वूज तो पहन लेता है। मैं अतर्व का एक मतलब वो सॉक्स तो पहना दी थी, शूज एक पहनाई थी, वो बोल रहा था मैं एक शूज अपने आप से पहनूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम शूज पहनो, तब तक मैं मतलब आयरन का ना कंघी कर देती हूँ। तो उसका कंघी की थी। फिर कंघी करने के बाद लेस बांधी दोनों के मतलब शूज का। फिर बांधने के बाद मैं उसको ना थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि साबुन वगैरह लगा के नहाते हैं ना, तो थोड़ा मतलब अभी हवा वगैरह चलता है तो बहुत थोड़ा मतलब वो हो जाता है ना, रूखापन हो जाता है फेस, तो इसलिए थोड़ा क्रीम वगैरह लगा दो तो अच्छा होता है। फिर मैं लगाने के बाद ना इसको कंघी वंघी करके मतलब भेजूँगी। फिर आर्यन का वो भी उसको क्रीम व्रीम लगाऊंगी, क्रीम व्रीम लगाने। अब मैं जा रही हूँ ना सीधा किचन में, बच्चों का मतलब लंच रखूँगी, और फिर मैं मतलब हस्बैंड जी को दूंगी, चाय दूंगी, और बच्चों को भी यही मतलब खिलाऊंगी। खिलाने के बाद इसको मतलब बच्चों को भेजूँगी। फिर मैं लग जाती हूँ ना अपने काम पे, दिनचर्या के हिसाब से अपना रूटीन शेयर करूँगी आप लोग के साथ, कि मैं क्या क्या करती हूँ, मतलब कैसे करती हूँ। मतलब बहुत काम होता है ना, लेकिन मैं स्किप करके दिखाती हूँ, क्योंकि जब पूरा दिखाने पे लग जाओ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो स्किप करके दिखाओ ना तो अच्छा रहता है, कोई देखे ना तो बोर भी ना हो, कि मतलब और देख भी ले, अच्छा लगे, और मतलब वो भी अपना मतलब इसी हिसाब से दिनचर्या शेयर कर सकें, अपना रूटीन मतलब फॉलो करें। और फिर मैं ना ऐसा वीडियो बनाती हूँ कि सब लोग मतलब देखें कि बच्चों वाला घर कैसे किया जाता है, कैसे काम करते हैं, कैसे मतलब एक हाउसवाइफ बच्चों को, घर को, सबको संभाल सकती हैं। मतलब सब कोई मतलब अपने हिसाब से करता ही है, हम मैं भी अपने हिसाब से ही करती हूँ। बच्चों को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, काम भी करना होता है, और फिर ना सब कुछ मतलब
खुद ही करना पड़ता है। मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन साफ, बर्तन साफ़ की हूँ। किचन साफ़ करने के बाद मैं सीधा आ गई थी ना छत पे। आज गेहूँ धोना था, आटा ख़त्म है हमारे यहाँ, थोड़ा ही आटा था। तो आज धूप निकला था ना 2-3 दिन से, तो बारिश ही हो रही थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था। फिर आज धूप निकला था, हवा भी वो नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा गेहूँ धो के डाल देती हूँ। धूप बहुत तेज़ थी आज। फिर मैं छत पे आई थी ना, मतलब पहले छत पानी भर के छत धो दी हूँ। छत सूख रहा है, तब तक मैं गेहूँ धो के छत पे फैला दूँगी। सूख जाएगा तब शाम को इसको पछोड़ के ना फिर धरूँगी, मतलब रखवाऊँगी चक्की पे आटा बनाने के लिए। तो मतलब गेहूँ धोने में बहुत टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि गेहूँ में ना कूड़े बहुत थे, मतलब तो इसको साफ़ करने में ना टाइम लग जाता है। मैं आप लोग को थोड़ा ही दिखाई हूँ कि मतलब मैं गेहूँ धोती हूँ। मैं मतलब अपने हिसाब से सारे काम कर लेती हूँ, जो मुझे आता है ना वो भी करती हूँ, जो नहीं आता है उसको मैं कोशिश करती हूँ करने के लिए, कि मतलब कोशिश कर मतलब करते रहो ना, तो जो नहीं आता है वो भी आ जाता है करने के लिए। पहले मतलब मुझे ना गेहूँ धोने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ सब कुछ। तो हमारे सारे गेहूँ मतलब धो गए थे, मैं इधर मतलब रख दी थी। अब इसको पूरे छत पे फैला दूँगी ना, तो ये धूप लगेगा तो अच्छे से सूख जाएगा, और जो पानी है ना तो उसको वो भी सूख जाएगा। फिर दोपहर में आके ना मैं इसको अच्छे से एक बार से फिर दोबारा से फैला दूँगी, कि जो पानी वगैरह था ना गेहूँ बटुर जाता है तो अच्छे से फैल जाएगा ना, तो शाम तक अच्छे से खूब मतलब सूख जाएगा। फिर मैं छत से तुरंत आई थी, फिर लग गई थी अपना काम करने में, क्योंकि नीचे का सारा काम पड़ा था। मैं केवल बर्तन धोई थी, मतलब चाय नाश्ते का, और किचन साफ़ की थी। फिर मैं आ गई थी रूम में। अभी मैं दोनों रूम सेट करूँगी, चादर सेट करूँगी, बिछाऊँगी। इस रूम में कोई मतलब उतना सोता नहीं है। जब मैं ना वहाँ उस रूम में सारे लोग सोते हैं, हम सारे लोग, जब उस रूम में मैं सुबह धूप आरती करती हूँ ना, जब फैन बंद कर देती हूँ, जैसे दीप जलाती हूँ ना, तो हवा ल जब फैन चलता है ना तो दीप नहीं जलता है, तो जैसे फ़ैन बंद कर देती हूँ तब सारे लोग उठ के यहाँ आएंगे, सोएंगे। इसी रूम में ना, इस रूम में हमारे मंदिर है, तो हम लोग इसी में सो जाते हैं एक ही पे। मंदिर के तरफ ना वो पैर करके नहीं सोते हैं, हम लोग उस साइड में पैर करके सोते हैं, पर सो जाते हैं ना इसी पे। इस रूम में ना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, वो बीच में पड़ जाता है ना, बहुत गर्मी लगती है, तो वहाँ पर नहीं सोया जाता है। तब जब मैं यहाँ फ़ैन बंद करूँगी तो सारे लोग वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मी लगने लगती है, और जब फ़ैन ना बंद करूँ तो दीप नहीं जलेगा, और दीप कहीं से जला भी लूँ ना तो बुझ जाता है, इसीलिए मजबूरी में मुझे फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो वहाँ पे जाते सोते हैं ना, तो दोनों रूम मुझे सेट करना पड़ता है। फिर मैं रूम सेट करने के बाद झाड़ू लगाई हूँ, पोछा की हूँ, कपड़े धो के छत पे डाली हूँ। ये सब नहीं दिखाई थी, क्योंकि मतलब बहुत गेहूँ धोने में ना टाइम लग गया था, धोई हूँ, फैलाई हूँ, तो मतलब दोपहर का खाना बनाने में देर हो रही थी, तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा कर ली हूँ, वो नहीं दिखा पाई। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। मैं कुंदरू, आप लोग जानते होंगे ना, उसको मैं फ्राई की हूँ। फ्राई करने के बाद तड़के लगा के मसालेदार आलू और कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। फिर उधर मतलब मैं ना दाल चढ़ा दी हूँ। दाल मतलब अभी पक रहा है। उड़द का दाल बनाई हूँ ना, तो उड़द का दाल बनाने में टाइम लगता है। अरहर का दाल होता है ना तो 2 सीटी लगाओ, फट से हो जाती है, पर उड़द का दाल मतलब टाइम लगता है बनने में, तो इसलिए देर से मतलब हो रहा है। इधर सब्ज़ी मेरा आधा पक गया था और दाल भी पक गया था। मैं इधर चावल डाल ली हूँ। फिर मैं चावल डालने के बाद ना आटा मारूँगी। आटा मारने के बाद रोटी फटाफट बनाऊँगी। चावल भी पकने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं चावल बहुत थोड़ा ही बनाती हूँ, बस अपने हिसाब से, मतलब जो जितना मतलब होता है ना, हमारे घर में चावल और बहुत कम थोड़ा ही लगता है। बच्चे हैं छोटे, क्योंकि हम सारे मतलब रोटी भी खा लेते हैं ना, दोपहर में रोटी मतलब चाहिए ही चाहिए होता है, तो मतलब रोटी भी बनाती हूँ ना, तो चावल मतलब थोड़ा ही लगता है। तो मेरा मतलब सब्जी, दाल, चावल बन गया था, मैं रोटी बना रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ना, हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उनको खाना दूँगी, और फिर मतलब जब तक वो खाएंगे ना तब तक बच्चे भी आ जाते हैं। फिर मतलब ये शाम का है, गेहूँ सूख गया था, मतलब अभी भी धूप है। मैं धूप तो मतलब
वो 6 बजे तक तो धूप रहता ही रहता है। तो मतलब क्या करूँ, 6 बजे जाती ना छत पे गेहूँ पछोड़ने के लिए, तो धूप आरती करने का टाइम हो जाता है ना, देर लगता है पछोड़ने में। ये भी मतलब 1 घंटा लग गया था मुझे साफ़ करने में गेहूँ। तो मैं 5 बजे गई थी छत पे गेहूँ मतलब पछोड़ने, 6 बजे आई थी। फिर मैं घर नीचे ना चाय पानी सबको पिला के आज जल्दी से तब गई थी छत पे वो गेहूँ साफ़ करने के लिए, झाड़ू वगैरह लगा के बर्तन साफ़ करके शाम का। तो मैं गई थी छत पे गेहूँ पछोड़ के आई हूँ ना, तुरंत नहा के मंदिर में धूप आरती करने पे लग गई थी, क्योंकि धूप आरती का टाइम हो रहा था। तो धूप आरती करने के बाद फिर मैं किचन में आई थी सब्ज़ी खाली करने के लिए। सब्ज़ी आया था तो मैंने कहा इसको धो के रख देती हूँ, तब तक पानी निकलेगा। फिर मतलब बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना है, तो उसको मैं प्रेस करने पे चली जाऊँगी अभी। सब्ज़ी होता है ना तो देखना पड़ता है कि मतलब धो के अच्छे से फ्रिज में लगा दो ना तो साफ़ रहता है, क्योंकि हवा बहुत चलती है ना तो थोड़ा बहुत मिट्टी मिट्टी सी लग जाती है। और सब्ज़ी वाले पानी भी डालते रहते हैं ना, तो थोड़ा मिट्टी उड़ के पड़ा, थोड़ा पानी पड़ा ना तो थोड़ा वैसे हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं कप यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने पे लग गई हूँ बच्चों का, इसी टाइम करके रख लेती हूँ कि सुबह मतलब जल्दबाजी रहती है ना, कभी भूल जाती हूँ तो सुबह करती हूँ, नहीं तो मैं शाम को ही करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए, तो पूरा वॉच कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग एक सब्सक्राइब करेंगे ना तो आप लोग का कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा ना थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर